हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राज पुरोहित। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज में, स्पेशली जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी ऑन द मार्केट प्राइस, जीडीपी ऑन द फैक्टर प्राइस। सो ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने पहली सीरीज में हमने देखा था जीडीपी क्या होता है एंड जीएनपी क्या होता है, ये देखा था। जीडीपी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। और डी को यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जीडीपी के साथ में हम फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। यानी कि बाहर से जितने हमारे इंडियन नेशनल्स ने जो कमाई भेजी है और यहाँ से जो अर्निंग है वो बाहर गई है, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं और जो भी आता है उसको जीडीपी में ऐड कर देते हैं। ओके, सो ये बेसिकली हमने अभी तक देखा है। अब हम आज देखेंगे कि जीडीपी और दूसरी चीजें एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होती है, जीडीपी से जीएनपी कैसे आती है, नेशनल इनकम कैसे आती है। ओके, सो उसके लिए बेसिक दो तीन रूल है, वो आप बेसिकली ध्यान रखना। When domestic product is calculated after including the value of depreciation, it is called the gross domestic। कोई भी चीज हो, जीडीपी नहीं, कोई भी चीज हो जहां पे ग्रॉस आता है, ग्रॉस का मतलब है कि आपका टोटल कोई भी चीज हटाया नहीं जाता। यानी कि आप एक होता है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है आपका वियर एंड टियर। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कार ली, अभी उसका एक साल के बाद में उसी कार का, या 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बाद में उसी कार का वही रेट नहीं रहेगा। जैसे आज एक कार 5 लाख में ली तो हो सकता है साल भर के बाद में उसकी वैल्यू 4 लाख हो। जनरली हमारे यहाँ बोला जाता है कि जैसे कार बाहर निकाली शोरूम से तो उसकी रेट आधी हो जाती है, बट बेसिकली वो वियर एंड टियर कहलाता है। तो डेप्रीशिएशन वही हुआ, सो वैल्यू का डेप्रीशिएशन। सो अगर हम कोई भी चीज का ग्रॉस वैल्यू पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं, अगर उसमें से डेप्रीशिएशन रिमूव कर दे तो उसको नेट वैल्यू बोलेंगे। सो ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू नेट। सो अगर कोई भी चीज की वैल्यू हम टोटल पकड़ते हैं, विद डेप्रीशिएशन पकड़ते हैं, तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन इज नॉट इंक्लूडेड while the calculated GDP is called the net domestic product। so GDP का ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए, एनडीपी करने के लिए क्या करना होगा, जीडीपी से डेप्रीशिएशन को घटा दिया। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। ओके, सो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ग्रॉस से नेट में, ग्रॉस वाला जी को एन, नेट वाले एन में कन्वर्ट करने के लिए आपको depreciation माइनस करना होगा। depreciation is the provision made by the firm cover loss in the value of the capital due to normal wear and tear and foreseen obsolete या आउटडेटिंग होने की चांसेस के लिए हर साल के लिए जनरली ये स्टैंडर्ड 10% होता है एवरी ईयर, बट वो अलग अलग कंपनीज अपने अपने प्रोविजन करते हैं। सो व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड आफ्टर इंक्लूडिंग, अच्छा एक होता है हम जब भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कार है, वो मैन्युफैक्चर हुई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हाउस में है। जैसे यहाँ पे नोएडा में कार मैन्युफैक्चरर है, उसने कार मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब वो मार्केट में आती है तब उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जीएसटी वगैरह लगती है, जिससे कि 5 लाख की कार है, ये 6 लाख रुपए में बिकती है, तो ये 1 लाख रुपया इस कार के ऊपर टैक्स लग गया है। सो ये फाइनली 6 लाख की मार्केट में है। So when the GDP is calculated after including net indirect taxes, then it is called the GDP at the market price। यानी कि अगर ये 6 लाख की बात करूं मैं, अगर जीडीपी में ये डायरेक्ट 6 लाख काउंट करता हूं तो इसका मतलब है मार्केट प्राइस पे, क्योंकि ये मार्केट में आ गया है तो मार्केट प्राइस पे मैंने जीडीपी काउंट किया। अगर मैंने इसको हटा के काउंट किया तो ये सारे फैक्टर्स है, उसके बेसिस पे लैंड, लेबर, जमीन, प्रॉफिट, जो भी लैंड, लेबर, वेज, प्रॉफिट, उसके बेसिस पे, उन फैक्टर्स के बेसिस पे काउंट करें तो ये 5 लाख हो गया। सो अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करके करूंगा
तो बेसिकली क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट। और अगर ये सारे इंक्लूड हो गए होंगे तो ये जीडीपी एट द मार्केट प्राइस। सो दैट इज दैट यू रिमेंबर। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? कुछ कंपनी इनडायरेक्ट टैक्स देती है, कुछ गवर्नमेंट उसमें सब्सिडीज देती है। तो नेट क्या होगा, जितने टैक्स दिए उसमें से सब्सिडी रिमूव कर दो तो नेट टैक्सेस हो गया, कितना एग्जैक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। सो अगर एनी सब्सिडी इज देयर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू नेट टैक्सेस हो गया। सो अगर मैं जीडीपी से, ये ऐसे है, सो अगर मैं जीडीपी एंड मार्केट प्राइस को में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालूंगा तो जीडीपी एट फैक्टर प्राइस हो जाएगा। ओके, यहां तक मुझे लगता है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट जीडीपी इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो अगर मैं बेसिकली कहूं कि जीडीपी एट फैक्टर प्राइस एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस ज्यादा होगी तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से फैक्टर प्राइस का निकालूंगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट सब्सिडी, जो भी सब्सिडीज उसको दी जाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी जितनी भी दी जाती है, व्हेन द नेट, ये हम आगे देख लेंगे, नॉन एज ए नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम क्या है, सो नेशनल इनकम को हम समझ लेंगे। तो अभी हम बेसिकली क्या क्या समझ है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसमें मैंने नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जोड़ दिया, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या हो गया, जीएनपी। ये मैंने आपको बताया था, ये डी को ये एन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। और ये दोनों के दोनों मार्केट प्राइस पे है, मार्केट प्राइस पे है। ओके, अगर इस जी को मुझे एन में कन्वर्ट करना है, इस जी को बेसिकली एन में कन्वर्ट करना है, तो एनडीपी, ये डेप्रीशिएशन, मैंने जीडीपी से डेप्रीशिएशन हटा देना है। यहां तक हमने क्लियर हुआ। अगर एनएनपी में अगर दोनों ही देखो, एक बार जीडीपी है, एक बार जीएनपी है। सो डी से एन करने पे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड डाला। अब ये जी को एन में कन्वर्ट करना है मुझे, तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेप्रीशिएशन को हटा देना है, नेट इनकम। सो अगर मैं ये कहूं कि जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन, जीडीपी से जीएनपी में कन्वर्ट हुआ, जीएनपी से माइनस डेप्रीशिएशन किया तो एनएनपी एट द मार्केट प्राइस हो गया। अगर मैं मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे करना चाहता हूं तो उससे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाने होंगे मुझे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिया, जीडीपी माइनस, तो जीडीपी एमपी हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये एनएनपी मार्केट प्राइस है, अगर इसी को एनएनपी को मैं फैक्टर प्राइस पे करता हूं, एनएनपी फैक्टर प्राइस मतलब क्या है, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस नेट, किसी को भी फैक्टर प्राइस में करने पे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाने होंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो मार्केट प्राइस पे है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने के बाद मार्केट में बिकेगा तो वो मार्केट प्राइस पे होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जी का ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट किया, एंड प्रोडक्ट से मैं फैक्टर को, मार्केट प्राइस को फैक्टर प्राइस में किया। सो ये फाइनली आता है। सो ये एनएनपी एट फैक्टर प्राइस, इसको एनएनपी एट फैक्टर प्राइस है, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है। नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर प्राइस इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। सो कन्वर्ट का आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। नेट नेशनल इनकम एट, अब कांस्टेंट प्राइस क्या होती है, दो तरह की जीडीपी होती है हमने, जीडीपी एक होती है जीडीपी नॉमिनल, एक होती है जीडीपी रियल। अब जीडीपी नॉमिनल एंड जीडीपी रियल क्या होती है, नॉमिनल और रियल में बेसिक क्या फर्क है,
कि अगर अगर जीडीपी है, एक यहां समझ लेते हैं, जीडीपी है वो मैंने मार्केट प्राइस पे अभी निकाल लिया, बट वो जीडीपी मैं अगर कहूं कि 2021-22 की है, 2021 का है, और अगर 2020 का जीडीपी एमपी है। जीडीपी का मतलब क्या है? टोटल वैल्यू होती है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर मैं यहां कहूं कि टोटल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, यहां 100 है और यहां पे 120 है, सो 20% इंक्रीज हुआ है। बट ये 20% रियल में इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, ये चेक करना है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने ना 100 रुपीज की 2 कार थी, सो टू कार है, 1 कार 50 रुपीज की पर कार है। नाउ कार की प्राइस है वो 2021 में कार की प्राइस है वो इंक्रीज हो गई 60 रुपीज पर कार हो गया। सो क्या रियल में कोई जीडीपी में इंक्रीज हुआ है? नहीं, क्योंकि कार है वो दोनों में ही बढ़ी है। तो ये क्या है, अगर हमने 120 रुपए की जीडीपी है, ये नॉमिनल है। अगर इसको रियल में मैं एडजस्ट करूं इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन हुई है 10 रुपीज का, सो मैं 10 रुपीज को एडजस्ट करूंगा तो जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। यहां भी उतना ही प्रोडक्ट है, यहां भी उतना ही। इसीलिए अगर आपको इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी प्राइस 50 की 50 रुपए रख के मैं चेक करूंगा कि मेरा प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है, रियल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है। सो इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। सो इसी के लिए बेसिकली मैंने यहां पे भी कांस्टेंट प्राइस का आपको फॉर्मूला दिया है। ओके, सो यहां देखते हैं हम कांस्टेंट प्राइस के बारे में। नेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या हुई? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइस। अगर मैं यही कांस्टेंट प्राइस पे देखता हूं, यानी कि प्राइस को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखता हूं, तब ये रियल नेशनल प्राइस हो जाएगी। ऐसे ही रियल जीडीपी भी बोलते हैं हम, कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी होती है उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है, मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर प्राइस पे लाना है तो आपको उसको इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देना है, तो फैक्टर प्राइसेस पे आ जाएगा। और आपको अगर आप उसको इन्फ्लेशन पे एडजस्ट कर देते हैं तब आपका कांस्टेंट प्राइस पे आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल सहित समझा दिया। ओके, अब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम है, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। एक होती है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये भी एक टर्म होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब बेसिकली क्या है, मैंने यहां लिख दिया है, आप ये समझ लीजिए। अगर मैं यहां पे कोई भी चीज को खरीदता हूं, समझो ये पेन है, पेन यहां पे अगर मैं 20 रुपए में खरीद रहा हूं और यूएस में यही पेन $1 में खरीदा है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होगी? 20 रुपीज इक्वल्स टू $1। ओके, सो ये तो मैंने सिंपली किया है। होता ही है कि एक बास्केट होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होते हैं। इस बास्केट की यहाँ कितनी प्राइस है, इस बास्केट की यूएस में कितनी प्राइस है, उस दोनों प्राइस का कंपैरिजन ही परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी मार्केट प्राइस से डिफरेंट होती है और मार्केट प्राइस से काफी कम होती है। और इसको जनरली एक इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम यूएन की तरफ से होता है। बेसिकली वर्ल्ड बैंक उसको कंडक्ट करवाती है। वर्ल्ड बैंक ने ही पीपीपी का कॉन्सेप्ट दिया है परचेजिंग पावर पैरिटी का। ये एक इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम होता है। अभी लास्ट हुआ था 2020 में, उसका रेफरेंस ईयर था 2017 के रेफरेंस ईयर में 2020 में ये करवाया गया था। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम होता है। इसमें हमारी जो 2017 के रेफरेंस ईयर, लास्ट उससे पहले रेफरेंस ईयर था 2011, सो 2017 के रेफरेंस ईयर में हमारा 1 रुपया, हमारा 20.65 रुपीज, यानी 20 रुपया 65 पैसा इक्वल टू $1 है।
जबकि मार्केट की रेट क्या थी, अराउंड 65 रुपीज़ थी। सो इतना फ़र्क होता है परचेजिंग पावर पैरिटी और मार्केट एक्सचेंज रेट में। ओके, सो दैट इज़, ये आपका करंट अफेयर भी है, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम बाय वर्ल्ड बैंक, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये अराउंड 24 मई 2020 का करंट अफेयर है। सो आप याद रख लेना। ओके, सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक देन press like button and subscribe it and press the bell icon to have regular update. Thank you.